अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कल खुद नोटिस लिया है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई उसकी तफसीलात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो रिमार्क्स थे उससे तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर की टांगें कांपने का वक्त शुरू हो गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मरियम नवाज ने आज सरगोदा में एक खिताब किया और उस खिताब में एक बार फिर मरियम नवाज ने हमेशा की तरह हमारे इदारों को और जजों को तज़ीक का निशाना बनाया। न सिर्फ तज़ीक का निशाना बनाया बल्कि मुकम्मल वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की जो हमेशा करती है मरियम नवाज, दबाव में डालने की, दबाव में लाने की, हमारे इदारों को, हमारे जजेस को दबाव में लाने की मरियम नवाज ने कोशिश की। उसकी तफसील, उसकी एक खबर है, उस पर बात करूंगा। इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर है जनाब कासिम अली शाह साहब। उन्होंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की चेयरमैनशिप जो है वो कबूल की है इस हुकूमत से, नई हुकूमत से, तो इंपोर्टेड हुकूमत से यूं समझ लें उन्हें नवाजा गया है। उस पर थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा। मैं पहले आपको तफसीलात बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की आज समाअत की तफसीलात बता देता हूं। एक तो यह कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने पहले ही दरख्वास्त आज जमा करा दी थी कि जनाब आज की जो समाअत है इसको मुलतवी करके तो इस समाअत को पीर पर ले जाया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि ये बड़ा अहम मामला है, इंतहाई अहम मामला है और इस मामले को हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द निपटाएं। इसमें ताखीर जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। और उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ेह तौर पर जो ये बात की कि आर्टिकल 224 कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। तो इससे हमें थोड़ी सी डायरेक्शन तो समझ आती है अदालत की कि अदालत आगे, मतलब ये बात तो क्लियर हो गई। तो मैंने जो स्टार्ट में आपको कहा है कि इनकी कांपे टांगने का वक्त शुरू हो गया है, तो ऐसा लगता है। बहरहाल उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और केपीके में इंतखाबात में ताखीर पर हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन में किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, इसके साथ ही जस्टिस अथर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज इसी समाअत के दौरान रिमार्क्स भी दिए हैं कि क्यों ना जो है वो ये सवाल उठाया जाए कि क्या असेंबलियां इस तरह भी तहलील हो सकती हैं, यानी असेंबलियों को दोबारा बहाल भी किया जा सकता है अगर असेंबलियां गैर आईनी तौर पर तहलील हुई हैं। बहरहाल इस पर मैं बहुत अच्छी राय दे सकता हूं और बहुत अच्छी कानूनी राय दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल चूंकि केस अभी जेर समाअत है तो मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। ये दोनों जज हजरात की जो रिमार्क्स थे आज समाअत के दौरान, मैंने कहा वो आपकी गोश गुजार कर दूं। समाअत के दौरान जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल शामिल थे। अच्छा जी, बैरिस्टर अली जफर रोस्ट्रम पर आए और कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुताल्लिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 दरख्वास्तें हैं वो अब आउट डेट हो चुकी हैं, इस पर वजाहत की जरूरत है। 20 फरवरी को सदर इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। कुछ सवाल दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरख्वास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस इन रिमार्क्स से वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ रही हैं। उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समाअत पीर को करेंगे। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद करना है। इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुने। हमने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मंसूख किया ताकि ये केस चला सके। जनाब, तफसीलात बहुत लंबी हैं लेकिन मैं इसको यहीं रोकता हूं। वाज़ेह तौर पर ये जो आज रिमार्क्स पास किए जजेस हजरात ने, इससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि बिल्कुल मुल्क में जो है वो इंतखाबात शायद होने जा रहे हैं और जजेस के रिमार्क्स से ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल मुतमईन है इस बात पर और आइन की तशरीह भी शायद ये इसी तरह करेंगे और यकीनन ऐसे ही होनी चाहिए कि जनाब इंतखाबात हर सूरत में 90 रोज में पाकिस्तान में होने हैं। दूसरा रास्ता कोई बनता नहीं है और अगर इंतखाबात हो गए तो इस इंपोर्टेड हुकूमत का क्या होगा, इंतखाबात अगर हो गए तो इस इलेक्शन कमिश्नर का क्या होगा। बकौल दोस्त मोहम्मद खान, सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान के कि नून लीग के जो चपड़ासी बने हुए इलेक्शन कमिश्नर, मैं नहीं कह रहा, ये सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बयान दिया। फवाद चौधरी ने क्या कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिर्फ मुंशी कहा था। मैं कह रहा हूं कि
मुंशी बहुत ऑनरेबल लफ्ज है उसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं अगेंस्ट पीटीआई, मैं तो उसको चपरासी कहूंगा नून लीग का। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपके सामने रखना जरूरी थी ताकि आपको पता चल सके कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इमरान खान साहब चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। बहुत सारे लोग इस वक्त जेल भरो तहरीक के हवाले से, खासतौर पर जो पटवारी हजरात हैं, जो नून लीगी रहनुमा हैं, अब रहनुमा तो वो होंगे जिनके पीछे लोग चलते हैं, उनके पीछे लोग नहीं है, बहरहाल वो रहनुमा तो है। उस्मा जाहिद बुखारी ने ट्वीट किया, ट्वीट करके वो मजाक उड़ा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है वो, उनके बेटे ने आज दरख्वास्त दायर करी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया जाए और रिहाई की दरख्वास्त दायर की है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त सहाफियों ने भी इस पर ट्वीट किए कि भाई जब जेल भरो तहरीक और जेल में जाना था तो फिर आप रिहाई की दरख्वास्तें क्यों दायर कर रहे हैं और जमानतों की दरख्वास्तें क्यों दायर कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जेल भरो तहरीक का असल मकसद क्या है। इमरान खान साहब ने पूरी कौम को अपने खिताब में समझाया, मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूं कि जनाब, जेल भरो तहरीक का असल मकसद यह है कि हर पाकिस्तानी, मतलब देखे ना, जो हुकूमत के खिलाफ बात करता है, जो इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बात करता है, तो उसे ये धमकियां लगाने लगते हैं कि तुम्हें हम पकड़ लेंगे, तुम्हें हम छापे मारेंगे, तुम्हें हम ये कर देंगे, तुम्हें हम वो कर देंगे। तो इसका एक वाहिद हल है जी। इमरान खान साहब ने कहा यार आप गिरफ्तारी का डर दे रहे हो कौम को, आप गिरफ्तारियों से खौफ दिला रहे हो कौम को, तो कौम का गिरफ्तारियों का खौफ दूर करने के लिए खान साहब ने कहा ठीक है जी, पूरी कौम अब जेल भरेगी, हमें तुम्हारी गिरफ्तारियों से कोई डर नहीं है। देखिए, ये वाहिद मकसद था जेल भरो तहरीक का, जो इस वक्त जारी हो सारी है। और आज पेशावर में जो जेल भरो तहरीक हुई है, यकीन कीजिए ऐसा लग रहा था सारा पेशावर उमड़ कर बाहर निकल आया है। लोगों ने जेल के दरवाजे जो है वो हिला हिला के भाई जेल के दरवाजे खोलो, हम अपनी गिरफ्तारी देने हैं। लेकिन आज जेल के दरवाजे पेशावर में बंद रहे, सारा पेशावर ऐसा लग रहा था कि अपने घरों से बाहर आ गया है। तो आज ये सारी सूरत हाल थी जेल भरो तहरीक के हवाले से। तो उस्मा जाहिद बुखारी और दीगर जो पटवारी हजरातों ने बड़ी तकलीफ है कि जमानतें क्यों करा रहे हैं। तो मैं मकसद बताना चाहता हूं कि देखिए, जेल में जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आपने जो है अगर गिरफ्तार किया है तो उन पर मुकदमा दर्ज करने चाहिए आपको। जब आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को पेश करना होता है। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ और दीगर रहनुमाओं के साथ तहरीक इंसाफ के ये किया गया है कि अब तक कोई मुकदमा उनका जो है उनके ऊपर सामने नहीं लाया गया है। हाँ जी, गिरफ्तार आप कह सकते हैं, वो तो सबने देखा कि उनको गिरफ्तार किया, लेकिन बाकायदा इसको मैं समझता हूं कि गायब कर दिया गया, क्योंकि किसी मजिस्ट्रेट के सामने आज उनको पेश होना चाहिए था, किसी मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश नहीं किया गया और उनका पता ही नहीं है जी, वो लापता हो गए कि किधर है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो लापता हो गए कि किधर है जी असद उमर साहब, किधर है ये सब, मतलब बगैर किसी केस के। तो ये नाइंसाफी और जुल्म है। भाई आप केस बनाएं, आप जो है दफात लगाएं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, ये फिर जमानत लेंगे हमारे रहनुमा तहरीक इंसाफ के और फिर आपको गिरफ्तारियां देंगे, फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमानतें लेंगे और फिर आपको जो है वो गिरफ्तारियां देंगे। आप फिक्र नहीं करें, पूरी आपकी ये जो जेल भरो तहरीक है आप देखेंगे कि आप, और जब तक करते रहेंगे जब तक आप अपना ज़हनी तवाज़ुन ना खो बैठे, तो ये सब गिरफ्तारियां वगैरह ये सब चलता रहेगा। तो ये इसका मैं आपको बता रहा हूं कि कोई रहने नहीं जा रहे, कोई शिफ्ट नहीं हो गए जेल के अंदर, ये फिर बाहर आएंगे और फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, और यहां तक के आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे। तब तक आपको ये जो जेल की ख्वाहिश है ना आपकी कि गिरफ्तार करना है लोगों को, अवाम को गिरफ्तार करना है, ये जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तब तक तहरीक इंसाफ ये काम करती रहेगी। तो आज जो है वो मरियम नवाज ने एक बार फिर तज़ीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इदारों के लिए तज़ीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जजेस के लिए सरगोदा में अपने खिताब के दौरान। मैं थोड़ी सी तफसील आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे कान पक गए कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश घड़ी चोर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ होती है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था, यही 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था। मरियम नवाज ने इस मौके पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर चला दी, जिनमें जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाजिर ड्यूटी जज हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाजिर ड्यूटी जज हैं, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस अजमत सईद खोसा साहब, इन 5 लोगों की तस्वीर जो है मरियम नवाज ने चला दी। मेरा सवाल है भाई, मुल्क में कोई कानून है, कोई पूछने वाला है? यही काम अगर इमरान खान करता तो तुम उस पर गद्दारी का मुकदमा लगाते, यही काम अगर इमरान खान करता तो तुम उसके ऊपर जो है वो बगावत के मुकदमे लगाते, यही काम अगर इमरान खान करता तो तुम उस पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाते। मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है, और मैं ये पूछना चाहता हूं बतौर कानून के तालिब इल्म भी और बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के भी कि ये दोगला मयार क्यों है जनाब, कि मरियम नवाज अगर ये हरकत करे
तो उसको खुली छूट है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई केस नहीं। यही हरकत अगर इमरान खान ने की होती, क्योंकि हम भी जानते हैं कौन कौन साजिशी है, किस किसने इमरान खान का तख्ता पलटा है, लेकिन ना हम कभी नाम लेते हैं, ना हमने कभी तस्वीरें दिखाई हैं, ना इमरान खान ने कभी तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन ये जो कुछ करे तो मरियम नवाज को वो बिल्कुल छूट है इस मुल्क में। तो क्यों, मेरा सवाल है एक छोटा सा, क्यों? और ये जो मरियम नवाज मासूम बनती फिर रही है कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई थी, बीबी आपको किसने कहा था, किसने कहा था कि आप कैलिबरी फॉन्ट का झूठा कतरी खत लाके अदालत में पेश करें? आपको किसने कहा था? हमने कहा था। आपको किसने मना किया था कि आप नवाज शरीफ की मनी ट्रेल जो है वो अदालत में ना पेश करें? भाई अगर है, आज भी अदालत आखिरी वक्त तक कहती रही भाई कोई एक मनी ट्रेल ले आओ कि ये जायदादें जो तुम लोगों ने बनाई है ये कहां से खरीदी है, लेकिन कोई एक इतना सा कागज भी जो है मनी ट्रेल का अदालत में नवाज शरीफ नहीं जमा करा सका। चोरी का माल होता है तो उसकी कोई हिसाब किताब, कोई रसीदें नहीं होती। तो साजिश, मतलब साजिश हमने थोड़ी की, साजिश तुम लोगों ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। तो बहरहाल मरियम नवाज को खुली छूट है और दंदनाती फिर, बहरहाल इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा जब ये कानून के शिकंजे में होंगे और मुझे वो वक्त बहुत करीब नजर आता है। बात कर लेते हैं जनाब एक मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब को खबर यह है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर उसका चेयरमैन बना दिया गया है। कासिम अली शाह साहब को काफी मराहत मिलती हैं, चेयरमैन को आर्ट्स काउंसिल के, जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में, उसको काफी मराहत मिलती हैं, काफी प्रोटोकॉल मिलता है। तो बहरहाल कासिम अली शाह साहब को वो लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? वाज़े तौर पर हम जानते हैं जी, कासिम अली शाह साहब ने पिछले दिनों जो कारनामा करने की कोशिश की, कारनामा किया नहीं, कारनामा करने की कोशिश की कासिम अली शाह ने, और इमरान खान की जो किरदार था उस पर एक डेंट लगाने की कोशिश की और उसमें वो अपने ही किरदार पर डेंट लगा गए। बहरहाल कासिम अली शाह साहब, अच्छा कासिम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कासिम अली शाह साहब से कि आप तो लोगों को जो लेक्चर देते हैं उसमें ये कहते फिरते हैं कि नौकरी करोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, इसलिए आपने नौजवानों को हमेशा यह लेक्चर दिया है कि कारोबार करो, कारोबार में आप तरक्की करेंगे, और आज आप खुद नौकर बन गए। और वो भी उस वक्त तक की नौकरी आपकी है जब तक जो है ये इंपोर्टेड हुकूमत बरकरार है, जब तक ये इंपोर्टेड, अब ये 2 महीने की है, 3 महीने की है, इससे ज्यादा की बहरहाल है भी नहीं। तो आप खुद नौकर आज बन गए लोगों को मोटिवेट करते करते। ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को अपनी स्पीचेस में ये बताता रहा है कि जी पैसा इंसान की सिर्फ जरूरत है, पैसे को इंसान ने अहमियत देनी नहीं है, और जो बंदा पैसे को अहमियत देता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर, ये मोटिवेशनल स्पीचेस आप देते रहे माजी में, आपको पता है, कौन को पता है कि ये जो पैसे की अहमियत जो हमारे सामने गिराते थे कि जी पैसा कुछ नहीं है, इंसान ये करे वो करे, ये पैसे की अहमियत बताते हुए हमें वो लेक्चर देते हुए वो 2-2 और 3-3 लाख रुपए अपनी फीस लेते थे, ये मोटिवेशनल स्पीच करते हुए कि जी पैसा इंसान की अहमियत में। तो बहरहाल ये दोगला मेयार है। और बहरहाल कासिम अली शाह साहब को मैं बताना चाहता हूं कि भाई साहब, अब आपका, मुझे लगता यह है कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर का जो धंधा था ये फ्लॉप हो गया है। डेफिनेटली अब कोई सुनेगा थोड़ी आपको, आपका जो हाल इस वक्त सोशल मीडिया पे लोगों ने किया है, तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब आपको, मेरा ख्याल है कि कोई सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए आपने सोचा कि यार अब नौकरी कर लूं, क्योंकि घर का किचन भी चलाना होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम।